कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है पूरे अच्छे से समझ जाएंगे कि सेक्टर का आपको कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर होता क्या है, ये नॉन एसेंशियल कैटेगरी होता है। देखिए इसके अंदर जो है ना कुछ कैटेगरी आप जो है 5 तरीके के डिवाइड कर सकते हैं और इसमें जैसे कूलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो एसी हो गया, कूलर। सेकंड कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं लार्ज होम अप्लायंसेज लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी पैनल्स। थर्ड में होता है इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक केबल्स, लाइटिंग, स्विच ईयर्स। फोर्थ होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक फैन, वाटर हीटर, पंप, मोटर्स। ओके। और फिफ्थ कैटेगरी जो होता है वो किचन वेयर एंड किचन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक मिक्सर, कुकर, वाटर प्योरीफायर एक्सेट्रा। और एक छठी कैटेगरी होती है अदर्स करके, जो ईपीसी होता है, जिसमें जो है कि वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी कंपनियां जो है इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोजेक्ट बेस्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स लगाती हैं, तो वो जो है अदर्स में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो मेजर कंपनीज इस सेक्टर में है, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज अगर हम उनका डिवीज़न करें तो देखिए मैं टॉप जो हेवल्स जो है सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद पॉलीकैब, वर्लपूल। तो टॉप 5 देखेंगे तो ये जो है टॉप 5 कंपनियां हैं। बाकी जो मार्केट कैप शेयर है वो अदर कंपनियों ने ले रखा है। तो जो हेवल्स, पॉलीकैब, वर्लपूल, वोल्टास और क्रॉम्पटन, ये जो है मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो इस सेक्टर की टॉप हैं। और ये देखिए प्रॉफिट शेयरिंग, जो इस सेक्टर का जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका शेयर भाई देखेंगे तो सेम वही टॉप 5 की कंपनियां जो मार्केट कैप में थी उनका ही प्रॉफिट शेयर भी सबसे ज़्यादा है। बाकी जो प्रॉफिट शेयर है वो छोटी छोटी कंपनियां जो है ले लेती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस सेक्टर को पूरी अच्छे से समझना है। तो देखिए दोस्तों, इस सेक्टर का जो है कैटेगरी वाइज मैंने कर रखा है, जो अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। जैसे पहले कैटेगरी है कूलिंग प्रोडक्ट्स की। तो इस जो मार्केट का जो साइज़ है वो 20,000 करोड़ का है। और जो अभी टोटल जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो टोटल बिजनेस कितना करती हैं, वो 13,000 करोड़ का करती हैं। इसी तरह बाकी कैटेगरीज का देखिए मार्केट साइज़ लिखा हुआ है और यहाँ पर जो साइज़ बिजनेस जो अभी कितना है, तो टोटल 1.7 लाख करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 68,000 करोड़ जो है आपकी बिजनेस अभी लिस्टेड कंपनीज करती हैं। और इसमें सबसे जो मेजर कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे कि स्विच गियर्स, स्विचेस और इस तरह की जो केबल्स वाला जो बिजनेस था, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी है। तो अब देखेंगे पिछले जो 5 ईयर की मार्केट ग्रोथ अगर देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो ऑलमोस्ट सबकी जो है सेम ही रही है, 10-10% के आसपास। और अगर पेनिट्रेशन देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो पेनिट्रेशन का मतलब होता है रूरल इंडिया में कितना पेनिट्रेशन है या अर्बन में कितना जो पेनिट्रेशन है, तो इसका जो लो है कूलिंग प्रोडक्ट्स का देखिए लो है, बाकी सबका मीडियम और जो है अबव अबव देन एवरेज है पेनिट्रेशन। तो इसका मतलब कूलिंग प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइमों में। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए रूरल इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा जैसे जैसे, वैसे जो है वहाँ पर एसी कूलर की जो है डिमांड बढ़ेगी, तो इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा। इसी तरह देखिए ये सीजनैलिटी बिजनेस आता है, तो ये जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं ये हाई सीजनैलिटी होती है इसमें, और सबसे लो सीजनैलिटी होती है इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल में और किचन वेयर में। तो ये जो है बिजनेसेस जो है हमेशा आपके सीजनल नहीं होते, इनकी कंसिस्टेंट इनकम आती है इन कंपनीज़ की। इसी तरह देखिए अपॉर्चुनिटी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो इस सेगमेंट में है। देखिए केबल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, किचन वेयर हो गया। ओके। और इसमें एसी वाले में और लार्ज होम अप्लायंसेस में जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है नहीं। एमएनसी थ्रेट देखेंगे सबसे कम किसमें है, वो भी देखिए इधर से इन सेगमेंट में सबसे कम एमएनसी थ्रेट है। ओके। अब देखें हम जो दोस्तों कैटेगरी वाइज जो है लीडर्स मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं, और इनका जो कैटेगरी वाइज जो सेल्स है इनकी, उनका कितना शेयर है वो भी हमने, जैसे कूलिंग प्रोडक्ट्स हो गया, इसमें देखिए लीडर कौन है, वोल्टास है। कूलिंग प्रोडक्ट का जितना बिजनेस होता है 13,000 करोड़, उसमें वोल्टास जो है 28% बिजनेस करता है, ठीक है, 13,000 करोड़ में से। उसके बाद जो है कि ये नई लिस्टेड कंपनी है अंबर इंटरप्राइजेस। ओके, अंबर और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन दोनों का मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ये भी रिसेंट की लिस्टिंग्स हैं। और ब्लू स्टार और जेसी हिटाची जो है वो देखिए 12% का शेयर है। इसमें हैवेल्स का भी जो है देखिए अभी डाइवर्सिफाई इन्होंने कर लिया है, 9% का शेयर जो है कूलिंग प्रोडक्ट्स में है। उसके बाद देखिए लार्ज होम अप्लायंसेस सेकंड कैटेगरी जो है, इसमें लीडर जो है वो है वर्लपूल, वो 45% का जो है शेयर है। मतलब 12,000 करोड़ का जो इनका सेल्स होता है उसमें वर्लपूल अकेला जो है 45% खा जाता है। बाकी जो अदर कंपनी जैसे डिक्सन, आईएफबी जो है, इनका भी अच्छा शेयर है। इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखिए ये लार्जेस्ट कैटेगरी है, 82,000 करोड़ इस कंज्यूमर लेबर पूरे सेक्टर की। तो इसमें जो लार्जेस्ट राजा कंपनी है वो है पॉलीकैब, देखिए 41% का शेयर है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हैवेल्स देखिए यहाँ पर भी 32% का शेयर है। उसके बाद जो है क्रॉम्पटन का 6% है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये जो कैटेगरी है जिसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी 14,000 करोड़ का है, उसमें क्रॉम्पटन जो है लीड कर रहा है। देखिए 33% जो है इसका यहाँ पर बिजनेस है। हैवेल्स यहाँ भी 19% है, बहुत अच्छा है। और वी गार्ड इसमें आ जाता है देखिए 17% में। वी गार्ड बेसिकली साउथ फोकस्ड कंपनी है, अभी ये जो है नॉर्थ इंडिया में भी ये लोग जो है कर रहे हैं एक्सपेंशन।
किचन वेयर का जो सेगमेंट है, देखिए यहाँ पर टीटीके प्रेस्टीज राजा है, और टीटीके प्रेस्टीज टोटली जो 100% वो सिर्फ इसी सेगमेंट में ही है, 35%। और उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल, हॉकिंस जो है, ये बिजनेसेस भी इनके छोटे मोटे शेयर हैं। और देखिए फिर उसके बाद जो अदर सेगमेंट मैंने बताया था, उसमें वोल्टास और ब्लू स्टार दो कंपनियां हैं जो इंडस्ट्रीज़ में इधर उधर जो अपना प्रोजेक्ट बेस्ड कंडीशनिंग लगाती हैं। अच्छा, अब देखिए इस सेक्टर की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहाँ से हम इसमें हमें जो ट्रस्ट आता है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, वो देखिए तो सबसे पहले तो मैंने बताया था लो पेनिट्रेशन है इसमें। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे धीरे धीरे रोड्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बन रही है। तो इस सेक्टर में जो है आपको एसी हो गया, वॉशिंग मशीन, इस टाइप की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, देखिए उनकी जो है डिमांड जो है आने वाले टाइम पे जो कंपनियां जैसे आरएसी में, जैसे देखिए वोल्टास लीडर था, वॉशिंग मशीन में वर्लपूल है, तो इनके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। इस तरह से आप कंपनी यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, इसमें क्या है दोस्तों, हैवेल्स हो गया, वोल्टास हो गया, इन्होंने तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई कर चुका है बिजनेस अपने को। हैवेल्स का हमने देख ही चुके हैं, देखिए हर सेगमेंट में पिछले अभी टेबल में देखा था प्रेजेंस है। इसी तरह की एक्सपेक्टेड है कि जो बाकी कंपनियां हैं जैसे वी गार्ड हो गई, वी गार्ड का भी देखिए साउथ फोकस कंपनी, नॉर्थ में एक्सपेंशन का बात चल रहा है, इसका प्रोसेस चल रहा है। उसी तरह क्रॉम्पटन हो गया, तो एक्सपेक्टेड है कि ये सब भी डाइवर्सिफाई करेंगी, ठीक है। और इनके पास देखिए फ्री कैश फ्लो बहुत होता है। तो फ्री कैश फ्लो होने से क्या होता है, फ्री कैश फ्लो बेसिकली होता है कि ऐसे आपके अकाउंट में जो कितना पैसा पड़ा है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस डाल सकते हैं, कहीं कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह कंपनियों के पास भी जो है फ्री कैश फ्लो होता है, वो अपना कुछ भी कर सकती हैं। तो इन कंपनीज के पास जैसे जैसे फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है, वो जो है इन्वेस्टमेंट कहीं डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। इसका देखिए एक अदर ट्रिगर्स हैं कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कोविड के बाद, क्योंकि उसके बाद जो है छोटे छोटे बिजनेसेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी शिफ्ट हो रही है चाइना में से, ठीक है। पर कैपिटा इनकम देखिए ये ग्राफ है इंडिया का, जो पर कैपिटा इनकम है एक्सपेक्टेड है देखिए 2005 से लेकर 2018 तक का देखिए एक्सपेंशन हुआ है। जो नीचे ब्लू पॉवर्टी लाइन थे वो लोग ऊपर आ गए हैं, ठीक। इसी तरह 2030 का फोरकास्ट है कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की अच्छे से बढ़ने वाली है। और देखिए सेक्टर का वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे दोस्तों, पिछले जो है 10 साल में बहुत अच्छी री रेटिंग हुई है, ठीक है। पहले जो है 2010 में 20 का पी मिला करता था इस सेक्टर को, और पिछले अभी जो करंटली 42 के पी पे चल रहा है। तो ये देखिए सेक्टर की री रेटिंग हुई है, और अभी भी एकदम देखेंगे अपने इस रेंज के बिल्कुल लोअर रेंज में भी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें से, कंपनीज अच्छी कंपनीज लेके बस बैठ जाइए। तो देखिए कंक्लूजन निकलता है, जो टॉप 5 कंपनीज आती हैं सेक्टर्स में से, वो हैवेल्स हैं, पॉलीकैब, वर्लपूल, वोल्टास और क्रॉम्पटन, पांचों की पांचों अपने सेगमेंट्स में लीडर है। अब इनका देखिए फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो मैंने टीटीके को भी जोड़ दिया है, क्योंकि किचन अप्लायंसेस में जो है इसका कंपैरिजन बाकी कंपनियों से नहीं कर सकते। तो टीटीके जो है किचन में लीडर है। तो इनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखिए सेल्स जो है अपने आप में हैवेल्स, इसमें अगर आप सिर्फ एक कंपनी सेक्टर में लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हैवेल्स है दोस्तों, वो और इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये बेस्ट इन सेक्टर है, वेल डाइवर्सिफाइड है। उसके बाद देखिए पॉलीकैब है, फिर ठीक है, लीडर इन केबल्स है। और इस कंपनी यहाँ इस टेबल में देखेंगे आप, मार्जिन अगर हम देखा जाए दोस्तों, एवरेज मार्जिन जो निकल के आ रहा है वो जो है 9 से 10% आ रहा है इस सेक्टर का। तो देखेंगे क्रॉम्पटन जो है इसका बहुत अच्छा मार्जिन है, ठीक है, 11%। तो क्रॉम्पटन भी एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, इस सेंस में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर देखिए ICR है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है किसी कंपनी का डेट पेइंग कैपेसिटी जो है निकालने के लिए। तो देखिए सबसे अच्छा ICR जो है हैवेल्स का है, ठीक है, वोल्टास का है, टीटीके का तो बिल्कुल शानदार है, नंबर 1 कंपनी है होम अप्लायंसेज में। प्रेस्टीज के आप लोग हर घर में प्रेस्टीज का सामान होगा, आपके पास कुकर होंगे प्रेस्टीज के, बहुत सारी अप्लायंसेज आते हैं, ठीक है। अब देखिए रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी है, ये एक नई चीज़ होती है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी बेसिकली होता है कि नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स की कैपिटल कितनी थी। तो मतलब 11 करोड़ अगर शेयर होल्डर्स ने लगाए हैं 15 साल पहले कंपनी ने, और आज अगर कंपनी जो है उसको 110 रुपये 2 करोड़ का प्रॉफिट करके दे रही है, तो इसका रिटर्न पेड ऑफ इक्विटी हो जाएगा 10। तो इसका मतलब 10 गुना पैसा उसको दे रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है। तो देखिए रिटर्न ऑन पेड ऑफ इक्विटी भी हैवेल्स का बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये तो कोई डाउट नहीं कि हैवेल्स बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें अब ऐसा नहीं है कि 5-6 कंपनियां अच्छी हैं तो सभी में लगा दें, ठीक है। तो इसमें जैसे आप हैवेल्स चुन सकते हैं बाकी, और उसके बाद अलावा एक कैटेगरी वाइज देखें टीटीके, ये 2 कंपनियां मेरी तरफ से मैंने खुद भी इन्वेस्टेड हूँ इनमें, ठीक है। ये 2 कंपनियां जो है अपने सेगमेंट में लीडर्स हैं, ठीक है। हैवेल्स जो है किचन में नहीं है, और टीटीके जो है बाकी चीज़ों में नहीं है जिनमें हैवेल्स है। तो आप इस सेक्टर का जो है आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, और अपने एंड पे भी आप देख सकते हैं बाकी कंपनियों की डिटेल्स मैं आने वाले वीडियो